नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन, विषय पर्यावरण, कक्षा 4। यह आपको 38 नंबर पेज में मिलेगा। यह पाठ संतुलित आहार के महत्व को समझाता है। इसमें बताया गया है कि सभी लोगों को भोजन की जो आवश्यकता है वो समान नहीं होती। यह उनके काम, उम्र, शरीर की दशा और जलवायु पर निर्भर करता है। संतुलित आहार को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितने श्रेणियों में? 4 मुख्य श्रेणी। वो श्रेणी क्या क्या है हम देख लेंगे। 4 मुख्य श्रेणियां हैं: दानेदार खाद्य पदार्थ, साग सब्जी और फलों जैसे खाद्य पदार्थ, तेल घी बादाम जैसे खाद्य पदार्थ, मांस मछली अंडे जैसे खाद्य पदार्थ। ठीक है, यहाँ इसी में एक कार्य दिया गया है। अपने अंचल के परिचित खाद्य पदार्थों के नाम नीचे निर्दिष्ट स्थानों में लिखो। तो दानेदार खाद्य पदार्थ कौन कौन से है, साग सब्जी और फलों जैसे खाद्य पदार्थ कौन कौन से है, इनको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। पहला है दानेदार खाद्य पदार्थ, जैसे भात, रोटी, दलिया, मकई, जौ, बाजरा, गेहूं, रागी, ये सब क्या है? दानेदार खाद्य पदार्थ। साग सब्जी वाले खाद्य पदार्थ कैसे होते हैं? जैसे कोहड़े का साग, अमरूद, पालक, टमाटर, केला, गाजर, सेब, संतरा। ठीक है। तेल घी बादाम जैसे खाद्य पदार्थ क्या है? घी, बादाम, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, मक्खन, तिल का तेल, अखरोट, सूरजमुखी का तेल। मांस मछली अंडे जैसे खाद्य पदार्थ क्या है? मछली, अंडा, चिकन, मटन, पनीर, सोयाबीन, दूध, दही। तो ये है 4 मुख्य खाद्य पदार्थ। 4 मुख्य खाद्य पदार्थों की श्रेणियां हैं ये। अगले पृष्ठ पर एक और कार्य है। अच्छा, आज से 50 वर्ष पहले के लोग भी क्या इसी प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते थे? घर के बुजुर्गों के साथ चर्चा करके लिखो। तो सेम है, 50 साल पहले भी सेम खाना हम लोग खाते थे, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। दानेदार में वही चावल, रोटी, जौ, बाजरा, गेहूं, मक्का, रागी, दलिया। साग सब्जी में पालक, टमाटर, केला, गाजर, अमरूद, संतरा, लौकी, बैगन। तेल घी बादाम जैसे खाद्य पदार्थ में घी, तिल का तेल, नारियल तेल, सरसों का तेल। 50 साल पहले भी ये सब हम लोग खाते थे। मांस मछली तो हम लोग खाते ही थे, मछली, अंडा, मटन, चिकन, पनीर, सोयाबीन, दूध, दही, ये सब हम लोग 50 वर्ष पहले तो खाते ही थे। नीचे एक और कार्य है। हम कौन कौन से खाद्य पदार्थ उद्भिज से प्राप्त करते हैं, मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, और कौन कौन से खाद्य पदार्थ प्राणियों से प्राप्त करते हैं, उन्हें नीचे लिखो। जैसे खाद्य पदार्थ के नाम लिखना है, उद्भिज से प्राप्त, प्राणी से प्राप्त। तुम्हारे घर में कौन कौन से कौन क्या खाता है, मतलब तुम्हारे घर में ये खाद्य पदार्थ कौन क्या क्या खाता है, यहाँ लिखना है। इसको मैंने कॉपी में किया है, आप इसको देखकर लिख सकते हैं। देखिए, खाद्य पदार्थों के नाम, जैसे चावल उद्भिज से प्राप्त, पौधा धान से प्राप्त होता है, प्राणी से तो यह प्राप्त नहीं होता। तुम्हारे घर में कौन कौन खाता है? सभी खाते हैं। दूसरा नंबर है गेहूं, कहाँ से प्राप्त होता है? पौधा से, सभी खाते हैं। तीसरा नंबर है फल, सेब, केला और भी इत्यादि फल है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, बच्चे और बड़े खाते हैं या सभी खाते हैं। 4 नंबर है सब्जियां, पालक, गाजर, पौधा से प्राप्त होता है, सभी खाते हैं। 6 नंबर है दूध, गाय भैंस से प्राप्त होता है, बच्चे और बड़े पीते हैं। जो भी पीते आपके घर में लिख देना। घी गाय और भैंस से प्राप्त होता है, ये प्राणियों से प्राप्त होता है। ठीक है, सभी उपयोग करते हैं। ठीक है। मछली कहाँ से मिलता है? तालाब, नदी से, है ना। कहाँ से मिलता है मछली? तालाब और नदी से मिलता है। कुछ लोग खाते हैं मछली, कुछ लोग खाते हैं। अंडा कहाँ से मिलता है? मुर्गी से, कुछ लोग खाते हैं। और एक और है मांस, कहाँ से मिलता है? बकरा या मुर्गी से, कुछ लोग खाते हैं। अगले पृष्ठ पे आते हैं। आओ अब हम जानने की कोशिश करें किस किस खाद्य पदार्थ से विभिन्न प्राणियों और मनुष्यों को शक्ति मिलती है। क्या मिलती है? शक्ति। तो जीवों के नाम। गाय किस किस खाद्य पदार्थ से शक्ति मिलती है? घास खाता है, चारा खाता है, अनाज खाता है। ठीक है। 2 नंबर हाथी गन्ना, केले के पत्ते, फल खाते हैं। बाघ क्या खाता है? मांस खाता है। मछली छोटे जलचर, मतलब छोटे जीवों खाते हैं जो पानी में रहते हैं, और वनस्पतियाँ। हरिण क्या खाता है? घास, पत्तियाँ। कछुआ जल, वनस्पति, कीड़े मकोड़े,
सांप क्या खाता है? छोटे जीव, अंडे। मेढक क्या खाता है? कीड़े मकोड़े, छोटे जलचर। कोडिल्ला क्या खाता है? कीड़े मकोड़े, फल। और मनुष्य क्या खाता है? दाल, चावल, रोटी, फल, दूध, घी, अनाज, जो भी मनुष्य खाते हैं। अच्छा, नीचे यहाँ पर कुछ प्राणियों के नाम दिया गया है और बोला गया है कि उनसे हम क्या क्या खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, क्या क्या पाते हैं, और वे प्राणी कहाँ से मिलते हैं और वे क्या क्या खाते हैं, इसको भी लिखना है। तो पहला है गाय। हम क्या खाते हैं गाय से? दूध, दही, घी खाते हैं। वे प्राणी क्या खाते हैं? घास चारा खाते हैं। कहाँ से प्राप्त होता है? खेतों से। बकरी, दूध। वे प्राणी क्या खाते हैं? घास, पत्तियाँ। कहाँ से प्राप्त होता है? खेतों से और जंगलों से। मुर्गी से हमें अंडा, मांस मिलता है। वे प्राणी क्या खाते हैं? चावल, कीड़े। कहाँ से प्राप्त होते हैं? मुर्गी पालन केंद्र से हमें मुर्गी मिलती है। बत्तख से हम लोग अंडा ग्रहण करते हैं। वे क्या खाते हैं? कीड़े मकोड़े। और बत्तख कहाँ मिलते हैं? तालाब, झील में। भेड़ से क्या मिलता है हमें? दूध, मांस। और वे प्राणी क्या खाते हैं? घास, झाड़ियाँ। कहाँ से प्राप्त होता है भेड़? पहाड़ी क्षेत्रों से। अब पढ़ेंगे पेड़ पौधों का भोजन। ठीक है, इस पाठ में पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं बताया गया है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे मिट्टी, जल, वायु और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से, पौधे जो है अपनी जड़ों के माध्यम से, ये जड़ें हैं, पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से पानी और खनिज तत्व लेते हैं। क्या लेते हैं? जल और खनिज तत्व लेते हैं। जबकि पत्तियां हैं वो सूर्य के प्रकाश की मदद से क्या करती है? भोजन बनाती है। इस भोजन से न केवल पौधे जीवित रहते हैं बल्कि अन्य जीव भी इस पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो इस पाठ से मैंने कुछ प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं, इसको आप देखिएगा तो इस पाठ को अच्छे से समझ पाइएगा। तो उसको आप लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में। पहला है, पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? उत्तर है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे जल, मिट्टी में मौजूद खनिज, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन तैयार करते हैं। 2 नंबर है, पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज नामक भोजन तैयार करती है। ठीक है। 3 नंबर है, पौधों से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं? पौधों से हमें फल, सब्जियां, अनाज, दालें, मेवे, मसाले और तेल जैसे कई खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। 4 नंबर, मनुष्य और अन्य जीव पौधों पर कैसे निर्भर हैं? मनुष्य और अन्य जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर निर्भर होते हैं। शाकाहारी जीव पौधों को खाते हैं जबकि मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को खाते हैं। इस प्रकार सभी जीवों की ऊर्जा का स्रोत पौधे ही होते हैं। अब पढ़ेंगे भोजन से कैसे शक्ति प्राप्त करते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि हमारे शरीर को ऊर्जा मतलब शक्ति की आवश्यकता होती है जिसे हम भोजन से प्राप्त करते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो वह पाचन तंत्र में जाकर टूटता है और पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन के साथ साथ सांस लेना भी आवश्यक है। हमारे शरीर में जो हमारी श्वास नली है वो 2 भागों में बटी होती है। एक हिस्सा भोजन के लिए और दूसरा हिस्सा हवा के लिए। इस तरह भोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। इससे कुछ प्रश्न उत्तर आप देख सकते हैं। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमें ऊर्जा भोजन से मिलती है। भोजन पाचन तंत्र में जाकर टूटता है और शरीर को आवश्यक पोषक तत्व और ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन से हमें शक्ति कैसे प्राप्त होती है? भोजन पाचन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। जब यह ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा में बदलता है तब हमें शक्ति मिलती है। श्वास नली क्या होती है? श्वास नली वह नली होती है जिससे हवा हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। यह नली 2 भागों में विभाजित होती है। एक भाग भोजन के लिए और दूसरा भाग हवा के लिए।
ऑक्सीजन भोजन को ऊर्जा में बदलने में कैसे मदद करता है? ऑक्सीजन भोजन में मौजूद ग्लूकोज को जलाने में मदद करती है, ठीक है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शरीर के सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक है। अगर शरीर को ऑक्सीजन न मिले तो क्या होगा? अगर शरीर को ऑक्सीजन न मिले तो भोजन से ऊर्जा नहीं बन पाएगी और शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इससे घुटन, कमजोरी या मृत्यु भी हो सकती है। जब हम दौड़ते हैं तब हमारी सांस तेज क्यों हो जाती है? दौड़ने से शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसी कारण हमारी सांस तेज हो जाती है ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन हम ग्रहण कर पाएं। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचती है और हम इसे सांस छोड़ने के दौरान बाहर निकालते हैं। अगले पृष्ठ पर एक छोटा सा कार्य है, भोजन से हमें शक्ति कैसे मिलती है? अभी मैंने प्रश्न उत्तर में पढ़ा। पहले भोजन क्या करता है? हजम होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज में परिवर्तन होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऊर्जा और ऊर्जा से काम। प्रश्वास पथ, नाक से हम सांस लेते हैं, श्वास नली से वो अंदर जाता है फेफड़ों तक, और निश्वास पथ फेफड़ों से श्वास नली तक आता है, फिर नाक मुंह से हम छोड़ देते हैं। अगले पृष्ठ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उससे रिलेटेड लिखा गया है, तो इसको हम एक एक करके समझेंगे। बोल रहा है नीचे की घटनाओं को देखो और सोचो। क्या है? मछली है। क्या बोल रहा है? रोहू कतला मछलियों को पानी से बाहर निकालते ही मर जाती है ना? मछलियों को पानी से बाहर निकालते ही मर जाती है, किंतु सौरा, गरई, कवई, सिंघी, मांगुर मछलियां पानी के बाहर भी देर तक जिंदा रहती है। सोचो क्यों? चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए, रोहू और कतला जैसी मछलियां जो हैं, रोहू और कतला जैसी मछलियां जो हैं पूरी तरह से जल में रहने के लिए अनुकूलित होती है और अपने गलफड़ों के माध्यम से ही ऑक्सीजन प्राप्त करती है। जब इन्हें पानी से बाहर निकाला जाता है तो वे हवा से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाती, जिससे उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक वहीं सौर, कौन सी मछली? सौर, गरई, कवई, सिंघी और मांगुर जैसी मछलियां जल और आंशिक रूप से वायुमंडल में भी सांस लेने में सक्षम होती है, ठीक है। इनके पास सहायक श्वासन अंग होते हैं जो पानी के बाहर भी कुछ समय तक ऑक्सीजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं। तो यही कारण है कि यह मछलियां पानी के बाहर भी अधिक समय तक जीवित रह सकती है। दूसरा नंबर में है, केचुए के बिल बरसात में जब पानी से भर जाता है तब केचुआ क्यों ऊपर आ जाता है? सोचो। तो इसको भी हम देख लेंगे। देखिए, केचुए जमीन के अंदर रहते हैं और अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, मतलब श्वसन करते हैं, ठीक है। जमीन के अंदर रहते हैं और अपनी त्वचा के माध्यम से वो सांस लेते हैं। जब उनके बिल में पानी से भर जाता है, जब उनका बिल पानी से भर जाता है तो उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पानी भरने की वजह से उसमें ऑक्सीजन जाएगा नहीं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए वे पानी से बचने और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जमीन की सतह पर आ जाते हैं। अब बोल रहा है, हमने ये सीखा कि प्रश्वास और निश्वास के समय हम लोग नाक के छिद्र का व्यवहार करते हैं, किंतु फूंक कर मोमबत्ती बुझाते समय, शंख या भोपू बजाते समय हम लोग क्या करते हैं? सामान्य रूप से हम नाक के माध्यम से श्वसन करते हैं, लेकिन जब मोमबत्ती बुझाने, शंख या बांसुरी बजाने जैसी क्रियाएं करते हैं तो हम मुंह से हवा छोड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुंह से तेज गति से और अधिक मात्रा में हवा को बाहर निकालने में जरूरी और संभव होता है, जो इस क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। क्या है? घर में मच्छर मारने वाला धूप जलाने से लकड़ी का बुरादा नाक में घुसने से परागरेणु या छत्रक जातीय जीव श्वासन नली में घुसने पर क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं?
देखिए, मच्छर मारने वाली धूप जलाने से हवा में विषैले कण घुल जाते हैं, जिससे फेफड़ों में जलन, खांसी या एलर्जी हो सकती है। बहुत लोगों को होती है। लकड़ी का बुरादा नाक में जाने से छींक आती है, एलर्जी या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। और परागण कण या सूक्ष्म जीव श्वास नली में जाने से अस्थमा, एलर्जी, खांसी या श्वसन संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे श्वास वायु और स्वास्थ्य। ठीक है। इस पाठ में श्वसन क्रिया और उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में बताया गया है। इसमें समझाया गया है कि फेफड़े हमारे शरीर के लिए कितने आवश्यक है और कैसे स्वच्छ वायु सेहतमंद रहने में मदद करती है। ओके, चलिए कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसको समझते हैं। स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तर है, स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ हवा में सांस लेना, पौष्टिक भोजन करना, नियमित व्यायाम करना और धूम्रपान और प्रदूषण से बचना आवश्यक है। ठीक है। दादू को सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? मतलब बूढ़े लोगों को सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? तो दादू के फेफड़ों की कार्यक्षमता कम हो जाती है। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी फेफड़ों की कार्यक्षमता कम हो जाती है, जिससे उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, इसीलिए उनको सांस लेने में समस्या होती है। सांस की समस्या से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सांस की समस्या से बचने के लिए ताजी हवा में रहना, धूम्रपान से बचना, व्यायाम करना और प्रदूषण से दूर रहना चाहिए। धूम्रपान फेफड़ों के लिए हानिकारक क्यों है? तो धूम्रपान से हानिकारक रसायन फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे सांस की बीमारियां, कैंसर और अन्य श्वसन समस्याएं हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।